और इन्फीरियर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आपको चार्ट पर एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना रखे हैं, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमारे मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कि कौन सा रियल फेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, कौन सा इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ वर्क करता है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर वर्क नहीं करता है। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ की मदद से आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पैटर्न वर्क करता है और कौन सा पैटर्न फेल होता है, कौन सा पैटर्न हमें रियल ब्रेकआउट देता है, कौन सा हमें फेक ब्रेकआउट देता है। पहली चीज, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कौन सी सप्लाई हमें फुल देखने को मिलेगी, देन कौन सी सप्लाई हमें हाफ देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको रिकवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मार्केट किसी भी एक्स वाई डायरेक्शन से आ रही है, देन यहाँ पर मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमें यहाँ पर एक सीसीपी देखने को मिला। कौन सा सीसीपी देखने को मिला? यहाँ पर मिला हमें एक बेरिश एंगल्फिंग। जैसे ही हमें बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है तो हमें ये लगता है कि मार्केट यहाँ से सेल में जाने वाली है। जैसे ही मार्केट यहाँ से सेल में जाने वाली है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पर बॉडी क्लोज करती है, बॉडी क्लोज करती है, हम यहाँ हमारी एंट्री ले लेते हैं। देन यहाँ का हमारा एसएल लगा के नीचे तक का हम हमारा टेक प्रॉफिट रख देते हैं। कितने लोगों के साथ ये कहानी होती है मुझे कमेंट में जरूर बताया फ्रेंड्स। उसका निदान, उसकी जो समस्या है, उसका समाधान मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। हमारा पहला जो एसएल है यहाँ पर हिट हो गया और मार्केट हमारे डायरेक्शन से विपरीत डायरेक्शन में चली गई। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मार्केट वापस छोटा सा पुल ब्रेक देती है। मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ये वाला मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देखिए वापस से मार्केट ऊपर भाग जाती है। ऊपर भाग जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में जो अगला मूव आने वाला है वो कितना आएगा और मार्केट कितना बाई साइड का मूव हमें यहाँ पर दे सकती है। उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीजें मैंने आपको बता रखी है, सप्लाई और डिमांड को हम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें डिमांड देखने को मिली है, इसी डिमांड को हम यहाँ से उठा के हम ये आगे कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट अगेन हमारा मूव ये हो गया। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो हमें इतना यहाँ पर मिल सकता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे फर्स्ट में हमें यहाँ पर देखने को मिला था, उसी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। देन यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हमें यहाँ पर चाहिए। जब भी मार्केट यहाँ पर कोई रिजेक्शन दे, यहाँ पर किसी प्रकार का रिजेक्शन हमें मिले, देन यहाँ से हम हमारी एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हुआ हमारा एक रिजेक्शन। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मार्केट सेल में नहीं जाना चाहती है, मार्केट वापस से बाइंग, क्योंकि नीचे से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो मार्केट हमें वापस बाई साइड जाती हुई दिख सकती है। हम एक और चीज है जो मैंने आपको बता रखी है और मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने देखा या नहीं देखा। हम क्या करते हैं, फिबोनाची से इसका स्विंग हाई और इसका स्विंग लो मार्क कर देते हैं। देन हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अगर मार्केट अगर हमें सप्लाई देगी तो हमें अगर यहाँ तक इतनी सप्लाई मिलती है, देन यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो वापस हम यहाँ से बाई साइड में देख सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे हमने एक सीसीबी कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट किया। देन डिमांड हम यहाँ से ये वाली डिमांड उठा के, ये वाली डिमांड यहाँ से उठा के हम इसको आगे लगा देते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिवर्सल जोन। यहाँ से हम रिवर्सल एरिया मार्क कर सकते हैं। देन यहाँ से हम हमारी एंट्री ले सकते हैं। ये हुआ हुई हमारी बाई साइड की एंट्री, ये हुआ हमारा टेक प्रॉफिट, क्योंकि जो रिवर्सल जोन हमने लगा रखा है उसके नीचे थोड़ा सा हम हमारा टेक प्रॉफिट रखेंगे। ये हमारा ऐसे हो गया 1:2 1:3 हमारा यहाँ से आराम से निकल जाता है। तो ये हुआ हमारा रियल ब्रेकआउट, ये हुआ हमारा फेक आउट। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये लुभावने कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अधिकतर मार्केट फेक ब्रेकआउट देती है। देन यहाँ से ये वाला भी एक फेक ब्रेकआउट, क्योंकि जो सीसीपी हमें यहाँ पर मिला वही सीसीपी हमें देखने को वापस से टॉप पे मिला। अभी मैं इसको आपको लाइव मार्केट के अंदर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमें मान लिया जाए यहाँ से हमने एंट्री ली, मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया। अब हमें वापस से कंफर्म करना है कि मार्केट के अंदर वापस से जो सप्लाई आने वाली है वो कितनी सप्लाई मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सीसीपी हमें देखने को मिला वही सेम सीसीपी वापस हमें यहाँ देखने को मिल गया। सबसे पहली चीज हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का विशेष ध्यान रखना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट को गिरा रहा है, अगर अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, अगर वही सीसीपी अगर हमें यहाँ पर देखने को मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम सेल में एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन ना दिखे। जैसे ही हमें यहाँ पर रिजेक्शन दिखता है, कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है कि यहाँ पर चलो मार्केट ने रिजेक्शन किया, तो हम वापस क्या करेंगे, ये हुआ हमारा रिजेक्शन कैंडल, हम वापस से क्या करेंगे, ये वाली डिमांड, इस डिमांड को यहाँ से कॉपी करके इस डिमांड को हम आगे लगा देंगे। ये अगेन हमारी डिमांड हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस डिमांड का 50 और हाफ दोनों लगा देंगे, ताकि हमें कंफर्म रहे कि मार्केट 50% जाएगी या 100% जाएगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर 50% पार करती है, हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट 100% जाएगी। जैसे मार्केट यहाँ 100% जाती है, यहाँ से वापस हम एंट्री लेंगे। ये हुई हमारी एंट्री, ये एंट्री, देन ये हमारा टेक प्रॉफिट, देन ये हमारा एसएल। ये हुआ आपका रियल ब्रेकआउट, ये हुआ आपका फेक आउट। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब मैं नेक्स्ट जो चीज है उस पर आता हूँ कि मार्केट के अंदर कब हमें ये फाइनली पता चल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से बाय साइड जाने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज कंडीशन, मार्केट जब भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पर हमें एक बढ़िया ऐसी कैंडल देखने को मिलती है। सबसे पहली कंडीशन, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब मार्केट किसी करेक्टर को तोड़ने से रह जाए, देन वहां पे हमें एक लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए। और ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न जो बार बार फेल हो रहा था, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न जो बार बार मार्केट के अंदर फेल हो रहा था, अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें अगर टॉप पर दिख जाए,
और देन वह लिक्विडिटी स्वीप कर दे, तो ये हमारा रियल ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स। और मार्केट के अंदर इतना दबा के यहाँ से सेलिंग हमें मिल सकता है कि 1:7 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल सकता है। बिलीव मी गाइस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। नहीं, पहली कंडीशन, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन यहाँ पर हमें बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला, अगेन यहाँ पर मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच जाती है और यहाँ जाके हमें एक प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। वही कैंडलस्टिक पैटर्न जो बार बार मार्केट को नीचे गिरा रहा है, नीचे गिरा रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, वही कैंडलस्टिक पैटर्न जब मार्केट के अंदर आफ्टर इफेक्ट होता है, आफ्टर कैंडल फेलियर्स होता है, देन यहाँ से हमें मार्केट बहुत ही सेलिंग में आती हुई दिख सकती है। चलिए मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। पहली कंडीशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल हमें यहाँ पर मिली, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल हमें देखने को मिली। जो पेंडल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट को उठा रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बुलिश एंगल हमें देखने को मिली। अगेन यहाँ पे अगर मैं कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का आपके बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर भी एक हैमर निकल के आया, देन इसके साथ में एक पॉजिटिव एंगल का पैटर्न बनाता है, बिल्कुल कंफर्म हो गया। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर बात करूंगा जिस स्थिति के बारे में, देखो लुभावने पैटर्न यहाँ पर ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर मिली एक बेरिश एंगल फिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिली वापस हमें एक बेरिश एंगल फिंग। देन अगेन यहाँ पर टॉप पे अगर हम बात करेंगे तो एक बेरिश एंगल फिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये हुई हमारे गिराने वाले पैटर्न। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, जो चीजें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, यहाँ पर क्या मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक बढ़िया ऐसी कैंडल हमें देखने को मिली, बॉटम टू टॉप चल रहे हैं यहाँ पर हमें देखने को मिली। हम क्या करेंगे, ये वाली डिमांड उठाएंगे, यहाँ से ये डिमांड पूरी उठा के हम इस वाली डिमांड को अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कॉपी कर देंगे। यहाँ से हमारे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, हम इस वाली डिमांड को यहाँ से और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वहां तक हम इसका एक 50% एरिया मार्क कर देते हैं। और आप देख सकते हैं 50% एरिया पर हमें एक रिजेक्शन मिला, ये हुआ हमारा रिजेक्शन, ये रिजेक्शन हुआ, देन यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एंगल का पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल का पैटर्न हमें देखो, और यहीं से मार्केट हमें अप साइड जाते हुए दिखी। कहाँ पर हमारा फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमने अगर एंट्री ली, ये हुआ हमारा इतना बड़ा एसएल, और यहाँ तक अगर हम टेक प्रॉफिट रखते हैं तो यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ तक हमारा एसएल मार्केट उड़ा देती। तो आप समझ सकते हैं रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में क्या अंतर होता है। वापस मार्केट अगेन से यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एक बढ़िया एफसी कैंडल आपको देखने मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया एफसी कैंडल आपको देखने को मिली है, यहाँ पर मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये वाला डिमांड उठाएंगे, यहाँ से ये वाला डिमांड हम वापस यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से हमारी लाइन टच है वहां से हम इसको कॉपी करेंगे, देन इसको यहाँ से उठा के हम पूरा यहाँ पर लगा देंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट मिला। अगर जो कैंडलिस्ट पैटर्न मिला वो कहाँ पर मिला, हमारे जोन पर जो रिवर्स लेने हमने मार्क किया वहीं पर अगर आपको पैटर्न मिला और मार्केट थोड़ा सा फेक आउट दिया, देन मार्केट वापस अगेंस्ट में ऊपर चलेगी। अगेंस्ट में फिर मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने किया यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका। टॉप पे कौन सी पैटर्न मिला आपको, एक बेरिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग मिली आपको। पिछले वाली स्विंग हाई को मार्केट ने यहाँ पर किया ब्रेक, हुई लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप के साथ में आपको एक बहुत बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। और आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर आपको कितना बड़ा यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ से यहाँ तक मार्केट के अंदर इतना बड़ा सेलिंग आपको देखने को मिला। और मार्केट कहाँ तक आ गई, यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट इसका कनेक्ट हुआ था, आप थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ आके मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट अप साइड चली गई। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही कॉन्सेप्ट था, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार सप्लाई और डिमांड भी इसी प्रकार वर्क करती है। सबसे मेन जो चीज होती है कैंडलस्टिक पैटर्न, हमें सबसे मेन उन्हीं चीजों को देखना है जो मार्केट के अंदर वर्क करती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यू एनालिसिस के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।